Hello everyone. Today we are going to discuss kinetics of homogeneous reaction, which is a fundamental topic in chemical engineering, reaction engineering and bioprocess system. Kinetics का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है और किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है. ये नॉलेज हमें हेल्प करती है रिएक्टर डिजाइन में, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में एंड इंडस्ट्रियल स्केल अप में. So let us begin with the definition. A chemical reaction is a process involving molecular transformation जहाँ रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में थ्रू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. रिएक्टेंट्स को हम रिएजेंट भी बोलते हैं और प्रोडक्ट्स फाइनल स्टेबल स्पीसीज होता है. एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन सिर्फ कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करता बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी स्टेट सब चेंज करता है. अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरी रिएक्शन प्रोसीड्स एट अ फाइनाइट रेट. मतलब रिएक्शन इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, टाइम लगता है कन्वर्जन के लिए. रिएक्शन रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, कैटलिस्ट प्रेजेंस पे एंड फेज ऑफ द सिस्टम पे. रिएक्शन को क्लासिफाई करना जरूरी है बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट मॉडल्स एंड इक्वेशन यूज होते हैं. मेन क्लासिफिकेशन है होमोजेनियस रिएक्शन एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन. ये क्लासिफिकेशन फेज के बेसिस पे होती है. हम देखते हैं होमोजेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है. सिस्टम कंप्लीटली यूनिफॉर्म फेज में होते हैं. ऑल कंपोनेंट्स लाइक रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 कन्वर्ट होता है SO3 में, यानी कि तीनों गैस फेजेस में है. नो फेज बाउंड्रीज का एडवांटेज है, नो फेज बाउंड्रीज, नो मास ट्रांसफर लिमिटेशंस, ओनली केमिकल काइनेटिक्स कंट्रोल करता है रिएक्शन को. इसलिए होमोजेनियस सिस्टम आर इजियर टू मॉडल मैथमेटिकली. हेटेरोजेनियस रिएक्शन में मल्टीपल फेजेस इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड कैटलिस्ट प्लस लिक्विड रिएजेंट, गैस लिक्विड सिस्टम. और एक बायो प्रोसेस में एग्जांपल है एरोबिक फर्मेंटेशन. यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है जिसे हम बोलते हैं मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस. मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, गैस लिक्विड ट्रांसफर, डिफ्यूजन एंड देन रिएक्शन. ओवरऑल रेट डिपेंड करता है मास ट्रांसफर एंड रिएक्शन काइनेटिक्स पे. तो हेटेरोजेनस रिएक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक इन इंडस्ट्रियल सिस्टम. अब हम बात करते हैं रिएक्शन रेट की. सो कंसिडर अ जनरल रिएक्शन स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B converted into small y capital Y plus small z capital Z. Reaction rate defined होता है as rate of disappearance of reactant or formation of product per unit time. मैथमेटिकली इसमें हम जो RA है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि कंपोनेंट A. रेट कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज लाइक मास बेसिस, मोलर बेसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक बेसिस. कैलकुलेशन के टाइम पे रिएक्टेंट नेगेटिव रेट शो करता है एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव रेट शो करता है. दिस साइन कन्वेंशंस इंश्योर कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेशन. अब थोड़ा इंजीनियरिंग वाला पार्ट देखते हैं. जनरल मास बैलेंस इक्वेशन इसमें कैसे यूज करते हैं ये हम देखते हैं. इक्वेशन बनेगा dm/dt इक्वल टू mi माइनस m0 माइनस rc प्लस rz. इसको समझते हैं. चेंज इन सिस्टम इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन प्लस जनरेशन. यहाँ एक इक्वेशन जो हर जगह यूज होती है रिएक्टर में, बायो प्रोसेस में, एनवायरमेंटल सिस्टम में. अब ए के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट ए है उसके लिए अप्लाई करते हैं RC इक्वल टू RA एंड RG इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बन जाएगा dm/dt इक्वल टू mi माइनस m0 माइनस RA. क्लोज सिस्टम में मास इनपुट एंड मास आउटपुट दोनों 0 होता है, तो mi इक्वल टू m0 इक्वल टू 0. तो फाइनल इक्वेशन बनेगा, यानी कि इक्वेशन 3 बनेगा RA माइनस dma/dt. ये बन जाएगा इक्वेशन 4. नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है इसमें, माइनस dma/dt क्यों हो रहा है, क्योंकि A डिक्रीज हो रहा है और हमें रेट पॉजिटिव चाहिए इसलिए माइनस लगेगा. अब एक टर्म आता है रिएक्शन वेलोसिटी. तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम रिएक्शन वेलोसिटी कहते हैं.
अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी कॉम्पोनेंट के लिए आर बी इक्वल टू माइनस डी एम बी अपॉन डी टी होगा। अगर कॉम्पोनेंट वाई है तो आर वाई इक्वल टू डी एम वाई अपॉन डी टी होगा। अगर कॉम्पोनेंट जेड है आर जेड इक्वल टू डी एम जेड अपॉन डी टी होगा। सभी रेट्स जो है जो भी हमने देखे आर बी आर वाई आर जेड आर ए, ये सभी स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड है। इफ ए डिक्रीजेस product must increase proportionally, helps in data validation and error checking in experiments. इंडस्ट्रियल सिस्टम में वॉल्यूम वैरी करता है, इसलिए हम यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल आर ए इक्वल टू कैपिटल आर ए अपॉन वी। स्मॉल आर ए इक्वल टू -1 अपॉन वी इंटू डी एम ए अपॉन डी टी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन बनेगा आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी। सी ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जिसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज easier to measure than the mass. It is sometimes useful to specify reaction rate as the rate per quantity of enzymes or cells. इन बायोलॉजिकल सिस्टम में रेट डिपेंड करता है enzyme concentration and cell concentration पे। So we define rate specific reaction rate RA minus 1 upon E और 1 upon X into DMA upon DT। मतलब होता है रेट पर यूनिट एंजाइम और पर यूनिट बायोमास, जहाँ पे E होता है क्वांटिटी ऑफ एंजाइम एंड X इज द क्वांटिटी ऑफ सेल। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन होता है फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज RA इक्वल टू -1 अपॉन ई और 1 अपॉन एक्स। ई और एक्स यहाँ पे स्मॉल में होगा क्योंकि हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं इनटू डी एम ए अपॉन डी टी। दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। कंसीडर अगेन द जनरल irreversible reaction of equation 1. The volumetric rate of reaction can be expressed as the function of reactant concentration using the following mathematical forms. Rate law gives relationship between rate and concentration. So the equation becomes small r a equal to k c a alpha into c b power beta. So k is the rate constant or rate coefficient for the reaction. C is the concentration of reactant A and Cb is the concentration of reactant B. And alpha and beta is the order of the compound A and B respectively. अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं आरएनएस इक्वेशन यूज करके। तो आरएनएस इक्वेशन होता है K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल पावर माइनस E अपॉन आर टी। A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, E एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी बैरियर, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होगा तो मोर मॉलिक्यूल्स क्रॉस एनर्जी बैरियर एंड रिएक्शन विल बी फास्टर। इस टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं reactant temperature control, safety consideration and optimization of reaction conditions में। So today we have covered fundamental definition of kinetics, homogeneous versus heterogeneous reaction system, mass balance को कैसे यूज करेंगे हम रिएक्शन सिस्टम में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिएक्शन रेट, रेट लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी कि आरएनएस इक्वेशन हमने देखा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक फाउंडेशन है। लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है एंड कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। इसको प्रैक्टिस करिए एंड रिवाइज करिए। थैंक यू।